ये देखो, ये महारानी यहाँ पूजा करने का नाटक कर रही है और वहाँ घोंसला कितना गंदा पड़ा है। पर माँ, मैंने तो पूरे घोंसले में झाड़ू लगा दी है। अच्छा, ये लो, अब झूठ भी बोलने लगी है। अगर झाड़ू लगा दी है तो ये घोंसले के अंदर कागज के टुकड़े कहाँ से आए? एक तो सारा दिन कोई काम नहीं करती और ऊपर से झूठ बोलना भी सीख गई है। उफ, मैं तो तंग आ गई हूँ इस चिड़िया से। ना काम की ना काज की, बस दुश्मन अनाज की। इतना कहते ही बबली के गाल पर उसकी माँ ने जोरदार तमाचा मार दिया और फिर बबली चिड़िया रोते हुए घोंसले से बाहर चली आई। बबली के घोंसले से कुछ ही दूरी पर एक नदी बहती थी जिसके पास एक पीपल का पेड़ था। बबली चिड़िया जब भी उदास होती थी, बबली चिड़िया की सौतेली माँ उसे मारती तो वो उसी पीपल के पेड़ के पास बैठकर खूब रोती थी। बबली के पापा काम के चक्कर में अक्सर बाहर के जंगलों में ही रहते थे। बस इसी वजह से बबली चिड़िया का कोई भी साथ देने वाला नहीं था। बबली चिड़िया अपने घोंसले में बिल्कुल अकेली हो गई थी। माँ, कहाँ चली गई तुम? ये नई माँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। वो मुझे रोज मारती है और घर का सारा काम भी मुझसे करवाती है। माँ, तुम्हें पता है ना, मैं कभी झूठ नहीं बोलती। मैंने सुबह सुबह ही पूरे घोंसले में झाड़ू लगाई थी, पर वो पिंकी है ना, उसने मेरे झाड़ू लगाने के बाद जानबूझकर घोंसले में कागज के टुकड़े फेंक दिए ताकि मुझे माँ मारे। पिंकी चिड़िया टोनी चिड़िया की सगी बेटी थी, इसलिए टोनी चिड़िया बबली चिड़िया से नफरत करती थी। लेकिन टुन्नू चिड़ा टोनी चिड़िया की सच्चाई से अब तक अनजान था। जब टुन्नू बाहर के जंगल से अपने घोंसले में वापस आता तो टोनी चिड़िया बबली से बहुत प्यार करने का नाटक करती। एक दिन बबली चिड़िया पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर काफी देर तक रोती रही और फिर रोते रोते वो ऐसी सोई कि शाम को जाकर उसकी आँख खुली। बबली चिड़िया ने पूरे दिन से कुछ नहीं खाया था। भूख लगने की वजह से वो वापस अपने घोंसले में आ गई। मुझे तो लगा था तू कहीं जाकर मर गई होगी, लेकिन तू इतनी आसानी से कहाँ पीछा छोड़ेगी। चल जा, रसोई में जाकर बर्तन धो। लेकिन माँ, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। ए चिड़िया, सुबह का थप्पड़ भूल गई क्या इतनी जल्दी? चल जल्दी कर, बर्तन पड़े हैं, कपड़े भी धुलने को पड़े हैं और भी बहुत सारे काम पड़े हैं। वो सब तेरी माँ करेगी क्या? पर मेरी माँ तो आप ही हो। अच्छा, तेरी इतनी हिम्मत, मुझसे जुबान लड़ाते हैं? इतना कहते ही टोनी चिड़िया ने एक बार फिर बबली चिड़िया को मारना शुरू कर दिया। बबली चिड़िया की फिर भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। उसने घोंसले के सारे काम करे और फिर एक दिन, माँ, वो नदी के पास जंगल है ना, वहाँ मेला लगा हुआ है। मुझे झूला झूलना है, मुझे ले चलो ना माँ। हाँ, क्यों नहीं मेरी बच्ची, शाम को पक्का चलेंगे। पिंकी चिड़िया की बात सुनकर बबली चिड़िया का भी मन हुआ कि वो मेले में जाए और वहाँ झूला झूले और चाट पकौड़ी खाए। लेकिन यह बात टोनी चिड़िया से कहने की हिम्मत नहीं हुई और फिर शाम को अरे, मैं पिंकी को मेला घुमाने ले जा रही हूँ, घोंसले से बाहर मत निकलना। और सुन, जब तक मैं मेले से वापस आऊं तब तक बर्तन और रसोई का सारा काम हो जाना चाहिए, समझे कि नहीं? जी माँ, सारा काम मैं कर लूंगी। टोनी अपनी बेटी पिंकी चिड़िया को मेले में लेकर चली गई और उसके जाते ही बबली चिड़िया जोर जोर से रोने लगी। वो अपनी फूटी किस्मत को कोसते हुए अपनी माँ को याद करने लगी। फिर उसने उठकर बर्तन और घर के सारे काम कर दिए, पर टोनी चिड़िया अभी तक घर नहीं लौटी थी। माँ और पिंकी अभी तक नहीं आई है। एक काम करती हूँ कि मैं भी थोड़ी देर के लिए मेला देख आती हूँ। उनके आने से पहले वापस आ जाऊंगी। वैसे भी मेरे पास झूले और चाट पकौड़ी खाने के पैसे तो हैं ही नहीं, तो बस मेला देखकर ही वापस आ जाऊंगी। बबली चिड़िया घोंसले के बाहर आ गई और मेला देखने चली गई। वहां पहुंचकर उसने देखा कि टोनी चिड़िया और पिंकी एक बड़े झूले पर बैठकर मजे कर रहे थे। वो बेचारी उन्हें छुपकर बस देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे।
तब बबली चिड़िया रोते हुए नदी के पास पीपल के पेड़ के पास पहुंची और उस पीपल के पेड़ के पास बैठकर रोने लगी। पता नहीं भगवान ने मेरे जीवन में इतने दुख क्यों लिख दिए। मैं भी तो एक चिड़िया हूँ, मुझे भी तो जीने का हक है। इतना कहकर बबली चिड़िया जोर जोर से रोने लगती है। उसकी आवाज सुनकर पीपल का पेड़ बोलने लगता है। ए नादान चिड़िया, तू मत रो, मैंने तेरी सारी बात सुनी है। तू रोज आकर मेरे पास बैठकर रोती है। अब तू फिक्र मत कर, क्यों ना तू अपना अलग काम करना शुरू कर दे और मेरी डाल के ऊपर घोंसला बनाकर रह ले। पेड़ जी, आप बोलते भी हो? हाँ बबली चिड़िया, तेरा दुख मुझसे देखा नहीं गया, इसलिए भगवान ने मुझे तेरी मदद करने के लिए भेज दिया। बबली चिड़िया, मैं तुझे जादुई हरी मिर्च के बीज देता हूँ। तू मेरी पास वाली जमीन में बो देना, वहाँ मिर्च का पौधा उग जाएगा, जिसे तू बाजार में बेच देना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पेड़ जी, आपने मेरी मदद की। अब मैं मिर्च की खेती करके उसे जंगल के बाजार में बेच दूंगी। अब की बार फिर बबली चिड़िया अपने घोंसले में जाती है। आ गई महारानी, कहाँ थी अभी तक? जरूर मेला देखने गई होगी। तभी टोनी चिड़िया बबली चिड़िया को मारने के लिए आगे बढ़ती है तो बबली चिड़िया कहती है, अब बस माँ, बहुत हो चुका है आपका जुल्म। अब मैं आपके घोंसले में नहीं रहूंगी, मैं जा रही हूँ। हाँ हाँ, कहाँ जाएगी, कहाँ रहेगी, क्या खाएगी? वापस यहीं मुंह मारने आ जाएगी। उसके बाद बबली चिड़िया वहाँ से चली जाती है और पीपल के पेड़ के पास मिर्च के बीज बो देती है। थोड़े ही दिन में वहाँ मिर्ची के पौधे आ जाते हैं और बबली उन्हें बेचकर खुशी खुशी पीपल के पेड़ पर घोंसला बनाकर रहने लगती है।